मैं अपनी दीदी और जीजू के साथ ही रहती थी। मेरे जीजू की लखनऊ में सरकारी नौकरी है। वह ऑफिसर पोस्ट पर है और उनकी अच्छी खासी कमाई है। वह दीदी को बहुत ही ऐशो आराम से रखते हैं। दीदी ने मुझे यहाँ पढ़ने के लिए अपने पास ही रखा, लेकिन मैं भी आदत से मजबूर। जब भी दीदी और जीजू एक कमरे में होते और दीदी की कुछ ऐसी आवाज़ें आती जिससे मैं अपने आप को रोक ना पाती और उनकी खिड़की में झांक कर देखती, जीजू मेरी दीदी को पूरे जोश के साथ प्यार कर रहे थे। यह देखकर मेरा मन भी मचल गया। मेरी ऐसे में पढ़ाई में क्या मन लगता। मैं कॉलेज तो जाती, लेकिन कॉलेज में भी मेरे दिमाग में दीदी और जीजू की रात वाले नज़ारे घूमते और मुझे लगता कि काश मेरी भी शादी हो जाए और मेरा पति भी मुझे इस तरीके से प्यार करे। लेकिन इतनी जल्दी मेरी किस्मत में कहाँ। कोई एक बार पूछे तो सही कि तुम पढ़ाई करना चाहती हो या शादी, मैं तो झट से हाँ कह देती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बेशर्मों की तरह मुझे यह बात खुद ही अपने घर वालों को बोलनी पड़ेगी। एक रात दीदी जल्दी सो जाती है और जीजू पानी पीने उठते हैं। मेरे कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला था। दीदी और जीजू के कमरे के सामने ही मेरा कमरा है। उनकी पूरी रात की आवाज़ मेरे कमरे में स्पष्ट सुनाई देती है। कभी कभी जब मुझे देखने का मन करता तो मैं उनके कमरे की खिड़की से देखती हूँ। मैंने देखा कि जीजू पानी पीने उठे हैं तो मैं उन्हें अपने कमरे में बुलाना चाहती थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जीजू को मैं अपने कमरे में कैसे लाऊं। मैं कुछ अजीब से आवाज़ निकालना शुरू की। जीजू किचन की ओर न जाकर वह मेरे कमरे के पास आने लग गए। जैसे ही वह मेरे कमरे के पास आए, मैं अपनी आवाज़ और तेज कर दी और अपनी आंखें बंद कर दी। और इस तरह की आवाज़ सुनकर जीजू समझ गए कि मैं क्या चाहती हूँ और वह धीरे से दरवाज़ा खोल मेरे कमरे में आ गए और खड़े हो गए। मुझे वह सब करते अकेले में देखने लग गए। जीजू मेरे करीब आकर बैठते हैं। वह मेरे छाती पर अपनी उंगलियां घुमाते। मैं महसूस कर पा रही थी, लेकिन जानबूझकर अपनी आँखों को मैंने बंद रखा था ताकि उन्हें लगे कि यह जो मैं खुद से खुद को शांत करने की कोशिश कर रही हूँ वह मैं नींद में हूँ। जीजू थोड़ी देर के बाद वापस से अपने कमरे में चले जाते हैं। मैंने देखा हर रात जीजू आधी रात में अपने कमरे से निकलते हैं और मेरे कमरे के बाहर आकर खड़े हो जाते और वह मुझे दरवाजे की झिरियों से देखते हैं। मैं आधी रात को आंखें बंद किए खुद के जिस्म को प्यार करती और जीजू बाहर खड़े यह सब देख रहे होते। एक रात जीजू कमरे में आते हैं और मुझे मेरे जिस्म को ऊपर से नीचे सहलाते हैं। मैं करवटें लेती हूँ और उस तरह की आवाज़ें निकालती हूँ जिससे कि जीजू उत्तेजित हो जाया करते हैं। मैंने देखा है दीदी और जीजू, दीदी जब भी उत्तेजित आवाज़ निकालती है, जीजू किस तरह से उसे बिस्तर पर पटक के प्यार करते हैं। बस उसी तरह का प्यार मुझे मेरे जिस्म को चाहिए। और वह लगता है आज की रात जीजू ने मेरे बदन को चूमना शुरू किया। मैंने भी गहराई से आवाज़ें निकालने शुरू की, लेकिन मैंने अपनी आंखों को बंद किया था ताकि जीजू को यह लगे कि मैं सोई हुई हूँ और वह मुझे कसकर प्यार कर सके। आखिरकार आज की रात मेरी प्यास बुझी और मैं जीजू से वह सब करवा लिया जो मैं चुप चुप कर दीदी और जीजू के बीच देखा करती थी। आज जाकर मेरा जीजू के प्रति प्यार अब तो ऐसा हर रोज़ आधी रात में होने लग गया। अभी तक तो दीदी मोनिका को पता नहीं चला है और उम्मीद करती हूँ आप सभी मेरी बड़ी बहन मोनिका को पता नहीं चलने देंगे।